बिहार में इसी साल अक्टूबर में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में तनाव ही तनाव है। नालंदा से लेकर के पटना तक नीतीश के मंत्री आगे आगे भाग रहे हैं और जनता पीछे पीछे दौड़ लगा रही है। नालंदा में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को दौड़ लगानी पड़ी और 1 किलोमीटर के अंदर ही 3 गाड़ियां बदलनी पड़ गई। नालंदा में श्रवण कुमार तो पटना में नीतीश के शिक्षा मंत्री की गाड़ी को किसने रोकने की कोशिश की है और पटना के एक स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वालों से लेकर टीचर्स तक को लोगों ने पीट दिया। डिटेल में देखिए इस रिपोर्ट को। कहीं मंत्री और विधायक को गुस्साई भीड़ ने लाठी डंडे से खदेड़ दिया, तो कहीं मंत्री जी की गाड़ी को ही प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। तो पटना में एक स्कूल के अंदर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस वालों को भी पीटा गया। हंगामा, मारपीट, प्रदर्शन, ये तीनों तस्वीरें बिहार की हैं, जो बताने के लिए काफी है कि चुनाव से पहले बिहार में माहौल कितना गर्म है। धोती पकड़कर कच्ची सड़क पर ये जो भाग रहे हैं, ये बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं। मंत्री जी को भीड़ ने घेरा तो जान बचाने के लिए श्रवण कुमार ने लगा दी दौड़। पीछे लगे। मंत्री श्रवण कुमार के साथ जेडीयू के स्थानीय विधायक प्रेम मुखिया को भी भीड़ ने रडार पर ले लिया। गुस्साए लोगों की भीड़ ने नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार की गाड़ी को रोक दिया। इस गाड़ी के ऊपर जेडीयू का झंडा लगा है। इसी गाड़ी में मंत्री श्रवण कुमार मौजूद है, लेकिन गाड़ी के आगे मौजूद गुस्साई भीड़ मंत्री जी की गाड़ी का रास्ता रोक दी है। मंत्री श्रवण कुमार को गांव से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वाले भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ को गाड़ी से दूर करने की कोशिश में है। जिस गाड़ी में श्रवण कुमार बैठे हैं, उस गाड़ी का ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा है। हॉर्न की आवाज सुनकर भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भड़के गांव वाले गाड़ी पर जोर जोर से हाथ पटक रहे हैं, गाड़ी को वापस ले जाने की बात कर रहे हैं। गांव से बाहर गाड़ी को नहीं ले जाने का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। लेकिन श्रवण कुमार मानते नहीं हैं। श्रवण कुमार कार से उतरकर अपने सुरक्षा कर्मी और स्थानीय विधायक के साथ पैदल ही गांव के अंदर जाने लगते हैं। फिर क्या था, ग्रामीण भड़क जाते हैं और मंत्री श्रवण कुमार, इनके सुरक्षा कर्मी और स्थानीय विधायक के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं। धक्का मुक्की में मंत्री के सुरक्षा कर्मी के सिर में चोट लग जाती है, सुरक्षा कर्मी का सिर फट जाता है। इसके बाद श्रवण कुमार अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा देते हैं। मंत्री जी और उनके सुरक्षा कर्मी आगे आगे और भड़के ग्रामीण पीछे पीछे हैं। गुस्साई भीड़ श्रवण कुमार को करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ाती है। मंत्री जी ने 1 किलोमीटर के भीतर 3 गाड़ियां बदली। बड़ी मुश्किल से पुलिस दोनों को भीड़ से बचाकर ले आई। देखिए कैसे श्रवण कुमार अपने बॉडीगार्ड के साथ गांव की इस कच्ची सड़क पर तेजी से जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से श्रवण कुमार गांव से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाई। पीछे लगे। अब गांव वाले श्रवण कुमार से क्यों नाराज हैं, ये भी जान लीजिए। दरअसल 23 अगस्त को पटना में सड़क हादसा हो गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग नालंदा के रहने वाले थे। पीड़ित परिवार से मिलने स्थानीय विधायक प्रेम मुखिया और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मालवा गांव पहुंचे थे। आधे घंटे बाद जब सभी लोग बाहर निकल रहे थे, तभी ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग कर दी, लेकिन ठीक ठाक आश्वासन नहीं मिलने पर ग्रामीण भड़क गए। इसी दौरान उपद्रवियों ने अचानक हमला कर दिया।
मुआवजे के लिए आप गए थे ना, लोगों के दिलवाने के लिए? अरे मुआवजा दिलवाने के लिए नहीं गए थे, लोगों से मिलने गए थे। ये जीविका की दीदी हमारी जो है एक्सीडेंट हो गया था, इसी के लिए मैं गया था। लेकिन क्या आखिर लोग नाराज क्यों हो गए? अब नाराज क्या हो तो उनसे वहाँ ना पूछिएगा, हम क्या बताएंगे। एक मंत्री पे हमला गंभीर बात है, आखिर ऐसा क्या हुआ? हमला है, देख रहे हैं कोई हमला है। एक वीडियो है जिसमें आप वहाँ से भागते दिख रहे हैं, चल कर तेजी से आते दिख रहे हैं। वहाँ से चलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे वहाँ। तेजी से भागते दिख रहे हैं। अब बताइए यहाँ से अभी तेजी से निकले कि नहीं निकले, तो ये कह रहे भाग रहे हैं। अजीब हालत है। पुलिस वाले को चोट आई है? अरे पुलिस वाला बेचारा धक्का उक्का कर रहा था, गिर गया बेचारा। नारेबाजी प्रदर्शन, हाथ में अधिकतम उम्र में 10 साल की छूट की मांग, उम्र में छूट देकर करो न्याय जैसा पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रहे ये सभी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं और ये पटना के जेडीयू दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को जैसे ही भनक लगी कि पटना के जेडीयू ऑफिस में नीतीश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आएंगे तो वो मिलने पहुंच गए, लेकिन जेडीयू दफ्तर के अंदर प्रदर्शनकारियों की एंट्री नहीं मिली। तो गेट पर ही प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की गाड़ी को घेर लिया, लेकिन नीतीश के मंत्री ने गाड़ी नहीं रोकी, उल्टे गाड़ी का शीशा ऊपर उठाकर मंत्री जी चलते बने। इसके बाद टीआरई 4 के अभ्यर्थी भड़क और जेडीयू दफ्तर के बाहर ही लगे नारेबाजी करने। क्या किस लिए आए थे? हम लोग आए थे उम्र से टीआरई 4 में बैठने का मौका मांगने की, हम लोग को अधिकतम उम्र में 10 वर्ष छूट देकर टीआरई 4 में बैठने का मौका दे। 10 वर्ष की छूट। क्या मंत्री जी से बात हो पाई? मंत्री जी तो हर बार आश्वासन देते हैं कि देखते हैं कहा मंत्री जी? सर मंत्री जी ने बोला कि ठीक है, आश्वासन दिए कि हम ठीक है देखते हैं, लेकिन सर पिछले 1.5 साल से ये चीज हम लोग मांग रहे हैं, 1.5 साल से यही आश्वासन देते रहे हैं। आप लोग मिलना चाह रहे हैं? हम मिलना चाह रहे हैं, मिले भी है, लेकिन बस वही पिछला दुखड़ा रोए कि हम आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है हो सकता है हम करेंगे। टीआरई 4 में बैठने के लिए 10 साल की छूट चाहिए शिक्षक के लिए, नहीं तो हम लोग आत्मदाह कर दे लेंगे। छूट क्यों मांग रहे हैं आप लोग? सर हम लोग को 10 वर्ष की छूट दी जाए, सरकार हम लोग को नहीं तो सरकार के बाद 1 से 7 तक चले जाएंगे हम के लोग। बाद हम लोगों को शिक्षा स्टेट एक बार मौका दे के हटा दिया, उम्र सीमा में हटा दिया, जो कि पहले 47 साल पर शिक्षक की बहाली होती थी, अब उसको 37 साल कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अगर उम्र की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो बड़ी संख्या में एसटीईटी पास अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब 70 से 75 हजार के बीच में है, जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। भीड़ पुलिस वाले को पीट रही है, दनादन थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। लठ से भीड़ कुर्सी टेबल को तोड़ रही है। पुलिस वाला स्कूल के अंदर तोड़फोड़ करने से भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुस्साई भीड़ पुलिस वाले पर ही टूट पड़ती है। कोई कुर्सी को पटक कर तोड़ रहा है, कोई टेबल और अलमीरे को तोड़ रहा है। रजिस्टर को भी फाड़ दिया गया है। पुलिस वाले पर डंडे से भी हमला किया गया। इस दौरान पुलिस वाला खुद को बचाता नजर आया। ऑफिस के फर्नीचर को चकनाचूर कर दिया गया। गुस्साई भीड़ को जो मिला उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। भीड़ यहीं नहीं रुकी, स्कूल पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी जमकर बहसबाजी की। लोगों का गुस्सा तब और भड़क गया जब इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले छात्रा अपना वीडियो बयान दर्ज करा चुकी थी। मृतक छात्रा ने वॉशरूम के अंदर ज्वलनशील पदार्थ को छिड़ककर आग लगाने की बात कही है। बाथरूम में चले गए तब कोई छिड़का? हाँ बाबू, पानी मंगा रहे बाबू।
उसको पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं